हेलो दोस्तों, वेलकम टू जो पक्के विद शुभम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मैथ की स्ट्रैटेजी बताऊंगा। तो इसलिए मैं दिल्ली पुलिस एचसीएम 10 अक्टूबर 2022 शिफ्ट 1 का एक सेट लेकर आया हूं। तो टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं एचसीएम में। तो आज मैं खुद अपनी बेस्ट अप्रोच के साथ इन क्वेश्चंस को सोल्व करके दिखाऊंगा। आपको बताऊंगा कि टॉपर्स किस तरीके से क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट करते हैं। दूसरा, यूनिट डिजिट का यूज़ कब करते हैं। तीसरा, क्वेश्चन अगर हार्ड आ जाता है या कैलकुलेटिव आता है तो उसको स्किप किस तरीके से करते हैं, कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन को स्किप करना है। ठीक है, हर एक चीज़ आपको सिखाऊंगा, तो वीडियो बहुत ध्यान से समझना। इसके अलावा काफ़ी लोगों का डाउट है कि भाई एडवांस मैथ मेरी वीक है, तो कितने क्वेश्चन आते हैं एडवांस मैथ के, किस लेवल की एडवांस मैथ आती है, और अरिथमेटिक मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं, यानी कि कितना पोर्शन है एडवांस मैथ का, क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं एक वीडियो में बता चुका, चाहे वो AWTPO का मैथ हो या HCM का हो, तो उस वीडियो को देख लेना। बाकी आज की इस वीडियो में आपको लेवल भी पता चल जाएगा कि भाई इस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो आज आपका काम सिर्फ यही है कि मूवी की तरह इस वीडियो को नहीं देखना लेट के। अगर लेटे हो तो एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। हर एक क्वेश्चन पे आपको वीडियो को पॉज करना है, पॉज करने के बाद खुद से उसको सॉल्यूशन करना है। टोटल सिर्फ 20 क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और आपका ही काम का क्वेश्चन है, इतने भी है, कोई भी खुद से मैंने क्वेश्चन नहीं बनाए, सारे प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है, आप जाकर मैच भी कर सकते हैं। तो करना क्या है, क्वेश्चन पे पॉज करना है, खुद से सोल्व करना है, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है कि भाई मैं किस तरीके से करा रहा हूँ। ठीक है, चीज़ें समझनी है। अगर ऐसे ही देखोगे मूवी की तरह तो जो मैं चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ सीख नहीं पाओगे। ठीक है, अपना लेवल भी जानना है और कमेंट करके बताना है 20 में से कितना स्कोर आया, और क्या आपकी अप्रोच सही थी या गलत थी या लेंथी थी। ठीक है, चलो अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वीडियो पॉज एंड सोल्व। ठीक है, जब कभी भी क्वेश्चन आता है सेक और टेन का, तो माइंड में एकदम से हिट करना चाहिए कि भाई इसका तो एक ही फॉर्मूला है। अरे ये क्या हो गया भाई, एक सेकेंड। हाँ, एकदम से माइंड में हिट करना चाहिए कि भाई इसका तो एक ही फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, एस और टी का मतलब यहाँ पे सेक और टेन है। तो एस स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी होता है एस माइनस टी और एस प्लस टी। ये भी पता होना चाहिए बेसिक। इज इक्वल टू 1। इस पूरे की वैल्यू यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे भी वही है, तो 5 लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे। हमें फाइंड करनी है सेक थीटा माइनस टेन थीटा की, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5, यानी 5 इधर चले जाएगा, 1/5। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए भाई ट्रिग्नोमेट्री आ रही है आपकी वीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार बेसिक आइडेंटिटी आएंगी, एक दिन में भी आप इनको पढ़ के कर सकते हो। ठीक है, बस सॉल्यूशन करना आना चाहिए। सॉल्यूशन में सिर्फ यही है, एक्स इंटू 5 इज इक्वल टू 1। है तो वही चीज़ ना, बस चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन आना चाहिए, बाकी फॉर्मूले पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वन बॉय एंड गर्ल, मैं हिंदी में भी बोलता रहूँगा अगर किसी को इंग्लिश में दिक्कत आ रही है। ठीक है, एक लड़का और एक लड़की किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, और एक लड़का उसी काम को 15 दिन में करता है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जब कभी भी आए, जैसा जैसा वो बोल रहे हैं बस वैसा वैसा करते जाना है। ठीक है, ये बार बार जूम क्यों हो जा रहा है। ठीक है, एक लड़का यानी बी प्लस जी, एक लड़का और एक लड़की किसी काम को 12 दिन में करते हैं और उसी काम को एक लड़का 15 दिन में करता है। ठीक है, अब क्या करना है, एफिशिएंसी निकालनी है। टोटल काम है दोनों तरफ। ठीक है, किसी में भी वैल्यू पुट करके लास्ट में काम निकाल सकते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 12b 12g आ जाएगा। थोड़ा फास्ट सोल्व करने की कोशिश करूंगा जिससे टाइम से कंप्लीट हो जाए। बी से बी माइनस करेंगे तो 3b आ जाएगा, इधर 12g आ जाएगा, इसको कट करूंगा यानी 4। तो 4 किसकी वैल्यू है, बी की, तो बी की वैल्यू 4 आ जाएगी और जी की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो बी की वैल्यू जो 4 आई है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 4 इंटू 15 यानी कि 60, ये टोटल काम आ गया। जरूरी नहीं है यहाँ से पुट करने से आएगी। जी की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे भी 4 और प्लस 1 यानी कि 5, 5 की 12 मल्टीप्लाई करेंगे 60। कहीं से भी निकाल सकते हैं जहाँ से इजी लगे। अब ये पूछना चाह रहा है कि वो लड़की एक इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगी। तो एक लड़की एक काम को एक दिन में कंप्लीट कर रही है, यानी एक दिन में एक काम कर रही है। इसकी एफिशिएंसी क्या है, एक दिन में एक काम कर रही है। तो 60 काम को कितने दिन में करेगी, डिवाइड करेंगे एक से तो आ जाएगा 60 दिन। ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकता है कि भाई एक लड़की की जगह वो पूछ सकता है कि 3 लड़की प्लस 4 लड़के। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 3 लड़की की एफिशिएंसी निकालनी है, तो 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, 4 इंटू बी, यानी इसका मतलब 4 इंटू 4, क्योंकि लड़के की यह एफिशिएंसी 4 है। तो 4 4 16, 16 प्लस 3 क्या आ जाएगा 19, ऊपर आ जाएगा 60। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अलग अलग तरीके से आंसर आएंगे, बस क्वेश्चन का पैटर्न समझना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज निकालना है, फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 9, यानी 9 के जो पहले 20 मल्टीपल है, यानी 9 हो गया, 18 हो गया, 27 हो गया, 36 हो गया। इस तरीके से 20 नंबर का होगा 20 इंटू 9 होगा। एवरेज निकालने का मतलब है जितने भी नंबर हैं उनका सभी का सम करो यानी जोड़ो, और जितने नंबर है उनसे डिवाइड कर दो, यानी 20 नंबर है। अब इन सभी का सम करने का एक ही फॉर्मूला है। पहले तो इनमें से 9 को कॉमन ले लेते हैं। 9 को कॉमन लेने के बाद यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 और डैश 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 कहाँ तक, 20 तक।
डिवाइड बाई 20, ठीक है। अब क्या करना है, 1 से लेकर 20 तक, ये nth टर्म होगा, इसका एक फॉर्मूला होता है n+1/2, यानी अगर nth टर्म का सम निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करो, डायरेक्ट आ जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे 20 रखेंगे, तो 20 इंटू n+1 n20+1 n21/2, तो इस पूरे की वैल्यू ये आ जाएगी और यहाँ पे पुट कर देनी है, यानी 9 इंटू इस पूरे की वैल्यू ये हो जाएगी। तो 20 इंटू 21/2, और नीचे 20 भी है तो इसको 20 यहाँ लिखेंगे, 20 से 20 कट हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 189/2, यानी कि 90 प्लस आएगा आंसर, ठीक है। 90 प्लस तो आंसर यहाँ पे एक ही है, वह 180 होगा नहीं, 189 होगा नहीं, ठीक है, इतना छोटा भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है। डिवाइड नहीं करना, अपना अंदाज़ा लगा लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, शायद फोर्थ है ये ना, इसको भी पढ़ो। देखो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, कभी भी अगर कोई भी चीज़ है वो इंक्रीज हो रही है 15% से और डिक्रीज हो रही है, यानी x% से इंक्रीज हो रही है और x% से डिक्रीज हो रही है, यानी एक बार बढ़ी और एक बार घटी, तो उसका फॉर्मूला होता है x²/100। वो हमेशा ओवरऑल घटेगी, ठीक है, हमेशा क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी नहीं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x²/100, यानी कि 15 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। 225 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो दो नंबर पहले पॉइंट लग जाए, यानी 2.25, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एलजेब्रा का आ गया। अब यहाँ पे आप कंफ्यूजन में हो जाओगे, यार ये तो बहुत हार्ड आ गया, सिंप्लीफिकेशन का है या एलजेब्रा का है, मैंने तो सिंप्लीफिकेशन ही पढ़ा है ना। क्वेश्चन काफ़ी इजी आते हैं, बस आपको वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए, हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा एचसीएम में। अब जैसे कि यहाँ पे 1 दिया है तो आपको दिमाग लगाना है कि यार यहाँ पे 1 बाय नंबर कौन सा रखूँ मैं, ठीक है, जिससे ये 1 बैठ जाए। तो यहाँ पे देखो 1/3 1/3 1/3, यानी 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इसका मतलब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब XYZ तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। 3 3 रख सकता हूँ मैं। जब यहाँ पे हम 3 3 रख सकते हैं तो अब आपको क्या करना है, इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। तो पूरी की वैल्यू निकालने के लिए आप 3 वैल्यू रखेंगे, जेड की वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, ठीक है, इस तरीके से करना है। 3 में से 1 गए 2, तो 1/2 बचेगा। 1/3 1/3 क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, प्लस इधर भी क्या आ जाएगा 1/2, इधर आ जाएगा 2/3, फिर प्लस इधर भी क्या आ जाएगा 1/2, यानी सेम ही आता रहेगा 2/3, ठीक है। ये चीज़ आ गई होगी समझ में। इसको डिवाइड कट कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/3 बचेगा, इधर भी 1/3 बचेगा, इधर भी 1/3 बचेगा। जब 1/3 को तीनों को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, अभी मैं बता चुका था, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ डीलर परचेस्ड अ वाटर कूलर, ठीक है, एक डीलर है जिसने एक वाटर कूलर को खरीदा, कितने रुपए में खरीदा, CPA, जिस रुपये में खरीदा वो CPA आता है 5800, ठीक है, 5800 में खरीदा, लेकिन उसने क्या करा, डिस्काउंट दे दिया 12% का, फिर भी उसको फ़ायदा हो गया, ठीक है, डिस्काउंट भी दिया फिर भी उसको फ़ायदा हुआ, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो घपला किया है उसने। तो अब उसने क्या करना है, डिस्काउंट देना है। डिस्काउंट किस पे होता है, मार्क प्राइस पे, ठीक है, कितने परसेंट का, 12% का, ठीक है। तो 12% को हम लिख सकते हैं 3/25। 3/25 का मतलब 25 की चीज़ 3 रुपये कम में बेची, यानी कि 22 में बेची, यानी कि ये मार्क प्राइस था और ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। फिर भी उसको 10% का फ़ायदा हो गया। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 रुपये की चीज़ उसने फ़ायदे में बेची, 1 रुपया फालतू में बेची, यानी 11 रुपये में बेची। तो यहाँ पे CP आ जाएगा, यानी 10 रुपये की चीज़ थी, कितने में बेची, 11। तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11 नहीं लिखना, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई क्या चीज़ किधर है। हमें तो 10 रुपये में खरीदी, बेची कितने में, 1 रुपये फालतू में, यानी कि 11 में, तो 11 इधर आएगा, ठीक है। SP के नीचे SP आना चाहिए, SP के नीचे SP। अब यहाँ पे ये दिख रहा है कि SP 22 है, यहाँ पे 11 है, तो दोनों बराबर भी होने चाहिए, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 20, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई, और नीचे आ जाएगा 25। तो मार्क प्राइस 25 हो गया, ठीक है, चेंज कर लेता हूँ कलर, मार्क प्राइस 25, SP 22 और CP 20, और 20 की वैल्यू दे रखी है कितनी, क्योंकि 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5800, यही तो CP है, और यहाँ पे ये CP है, तो 5800 हो गई। तो अब क्या करना है, जब 20 की वैल्यू 5800 है तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 से डिवाइड कर दो। निकालनी किसकी है, 25 की निकालनी है, ठीक है, क्योंकि मार्क प्राइस ही तो निकालना है, फाइंड द मार्क प्राइस। तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 जो 20, 5 5 जो 25, अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जा, पहले तो ये दोनों जीरो बाहर आ जाएंगे, ठीक है, 5 8 जा 40, फिर 4 इधर आ जाएगा, 5 5 जो 25, 25 और 4 29। अब इसी को हमें 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 7 जो 28, ठीक है, 28 और 4 2 जा 8 और 4 5 जो 20, ठीक है, इस तरीके से ये डिवाइड कर लेना, आपको पता है काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको चीज़ों को करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, रंजन एक साइकिल खरीदता है 5,000 रुपये में। ठीक है, अब मान लो आपने एक साइकिल खरीदी 5,000 रुपये की। ठीक है, खरीदने के बाद क्या हुआ, अब आपको घर तक लेके जानी है, तो आपने कहा कि यार मैं चला के नहीं ले जाऊंगा, तो आप मेरे घर तक छोड़ दो। तो उस दुकान वाले ने कहा कि 250 रुपये और लगेंगे। तो आपने क्या काम किया कि वो आपको जो साइकिल थी कितने रुपए की पड़ गई, 5,000, 250 रुपये की पड़ेगी ना। ठीक है, अब आपने क्या करा कि आपको पसंद नहीं आई। ठीक है, आप जिसके लिए भी लेकर गए अपने घर में, उस बच्चे को पसंद नहीं आई। अब उसने क्या किया कि मैं नहीं लूँगा। आपने क्या काम करा, अपने पड़ोसी को सोची कि भाई पड़ोसी के बच्चे को दे देते हैं। तो उस पड़ोसी के बच्चे ने कहा कि हम तो 5,000 रुपये में लेंगे। तो आपने कहा कि नहीं, 250 रुपये तो मतलब लाने में भी लगे। तो वो कहते हैं कि हम तो वहीं से ले आते डायरेक्ट चला के, हम तो नहीं देते। तो उन्होंने क्या काम किया, 5,075 रुपये, फिर भी पड़ोसी है चलो 75 रुपये फालतू दे देते हैं। तो 5,075 रुपये में वो साइकिल खरीद ली। यानी कॉस्ट प्राइस कितना था, 5,250, और खरीदी कितने में, मतलब बेची कितने में, 5,075 में। अब ये बताना है इसको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो पहली बात तो ये देखो, ये 250 और ये 75, यानी नुकसान ही हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस लॉस लॉस, प्रॉफिट वाला तो आंसर नहीं होगा। अब आपको ये चेक करना है कि कितना नुकसान हुआ। अब इसके लिए देखो, जब कभी क्वेश्चन इस तरीके से बड़ा आ जाए ना, तो हमेशा रेशियो में कन्वर्ट कर लो, जिससे आसानी पड़ जाती है कैलकुलेशन में। अब इसको मैं डिवाइड करूँगा 5 से। 5 वन जो 5, जीरो, 5 5 जो 25, जीरो, 5 वन जो 5, जीरो, 5 वन जो 5, और 5 5 जो 25, 5 टू जो 10, 1 जीरो, 5 टू जो 10, जीरो, 3। अब इससे आगे कट नहीं होगा, तो यहीं पे छोड़ देना है। देखो 210 रुपये की चीज़ उसने 203 में बेची, यानी कितने का नुकसान हुआ, 7 रुपये का। किस पर हुआ, 210 पर हुआ, इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। एक सेकेंड। तो अब क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। 7 थ्री जा 21, जीरो, जीरो से जीरो कट जाएगी, और 10/3 आएगा। 10/3 की वैल्यू होती है 3.33। तो 3.33 आ रही है। एक बार ये ऊपर भी हो जाता है ना ऑप्शन, तो कई बार हम ऐसा करते हैं जल्दबाजी में, बस ये टिक कर देते हैं, हम ये नहीं देखते कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। बस हमें 3.33 दिख गया, ऑप्शन टिक। तो ये गलती नहीं करनी, हमेशा देखना है लॉस हुआ या प्रॉफिट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हमें लॉस हुआ है कितने का, 3 सही। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी नहीं, बी। ठीक है, देखो ये सिली मिस्टेक, इसी को कहते हैं गलतियाँ, क्योंकि यहाँ पे 3.33 आया है, और हमने क्या टिक किया अभी, 33.3। तो ये चीज़ें यही हैं जो सिली मिस्टेक हैं, जिससे आपको बचना है। फिर आपको लगेगा अरे शिट। तो हमेशा जब कभी ऑप्शन इस तरीके से आ जाए ना, हर जगह ये वैल्यू, तो वहाँ पे एकदम से अलर्ट हो जाना कि यार यहाँ पे मैं गलती कर सकता हूँ। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। इसमें यूनिट डिजिट का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, 1,900 रुपये हैं। ठीक है, हमें सिंपल इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट मिलता है 798 का, किस रेट से, 7% रेट से। ठीक है, कितने साल में मिलेंगे, यानी 1,900 रुपये का एस आई इंटू, एक सेकेंड यार, एस आई इज इक्वल टू पी गुना आर गुना टी, आपने पढ़ा होगा, डिवाइड बाई 100। यानी कि 1,900 रुपये पर, ठीक है, 7% रेट से कितने समय में जो ब्याज है वो 798 मिलेगा। तो हमें ये बताना है, यानी टी बताना है, टाइम। तो इससे ये कट जाएगा, 7 9 जा 63 हो जाएगा, यानी लास्ट यूनिट डिजिट 3 आ जाएगी। अब यहाँ पे हम किसकी मल्टीप्लाई करें, यानी टी की वैल्यू निकालें, यानी टी कौन सा नंबर बैठेगा सही, जिसकी मल्टीप्लाई करने पे, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाएगी, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है, 8। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15, 5 आएगा, 3 6 18, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आपको ये भी चेक करना है बाकी कहीं 8 तो नहीं आ रहा। तो बाकी चारों डिजिट अलग है तो नहीं आ रहा, क्योंकि 9 से करेंगे 3 की, 9 3 जो 27 आएगा, और 9 की 3 की 8 से करेंगे तो 24, यानी 4 आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ यूनिट डिजिट। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, तो आपको क्या करना है, ये 100 से 100 घट गया, 19 और 7। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 19 इंटू 7। ठीक है, एक सेकेंड, 19 इंटू 7 करना क्या है, मल्टीप्लाई मत करना, डायरेक्ट कट कर देना। 7 1 जो 7, 7 1 जो 7, 7 4 जो 28। ठीक है, और फिर ये 6 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। एक सेकंड रुकना ज़रा। 7 6, नहीं नहीं है, गलती कैसे हो रही है भाई। 7, ठीक है, 7 1 जो 7, 7 1 जो 7, 7 4 जो 28। अच्छा, ये 19 है, ठीक है फिर तो, मैं इसको 7 समझ रहा था। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लिखने में गलती होगी, बाकी ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा एफिशिएंसी और टाइम का। तो इसको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार सोल्व करो, आप देखो क्या सोच पा रहे हो।
देखो इसमें क्या करना है, करण, विशाल और दिनेश, ठीक है, 3 है, करण नहीं है, किरण, विशाल और दिनेश, ठीक है, 3 है ये जूस फैक्ट्री में काम करते हैं। किरण जितनी देर में 2 मतलब 2 घंटे में जो जूस निकालता है, उतनी देर में विशाल मतलब उतना जूस 3 घंटे में निकालता है। कहने का मतलब ये है, पहले लिख लो यहाँ पे किरण और फिर दूसरा लिख लो विशाल। यानी कि 2 घंटे में जितना भी जूस निकालता है किरण, उतना ही जूस विशाल 3 घंटे में निकालता है। तो ये हो गया इनका टाइम। एफिशिएंसी जो होती है वो इसका इन्वर्स हो जाता है, यानी 3 और 2 उल्टा कर दो बस, और हमें एफिशिएंसी ही निकालनी है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो किरण है, एक दिन में 3 जूस निकालता है, ठीक है, ऐसे समझ लो। और विशाल एक दिन में 2 जूस निकालता है, यानी 1 घंटे में 3 या 1 घंटे में 2। तो 2 घंटे में 3 इंटू 2 यानी 6 निकालेगा, और ये 3 घंटे में 3 गुना 6 यानी 6 निकालेगा, 3 गुना 2 यानी 6। ठीक है, तो जो भी आपके टीचर हैं, आई होप ये मान के चलता हूँ उन्होंने ये सभी चीज़ें आपको सिखाई होंगी, तो ऐसा नहीं लग रहा होगा कि भाई नई चीज़ है। तो दिनेश ने 5 घंटे लगाए और किरण ने 4 घंटे लगाए। अब दिनेश और किसकी, किरण की बात करते हैं। तो दिनेश ने 5 घंटे और इसने 4, तो इसको भी क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, 4 और 5। तो ये एफिशिएंसी आ गई। अब हमें क्या करना है, इन सभी की एफिशिएंसी इक्वल करनी है। तो अब कैसे इक्वल करेंगे, तो अब देखो ध्यान से, ये समझ लो कि बी और ए और यहाँ पे सी और बी, इस तरीके से रेशियो दिए हैं, तो आपको ए बी सी की रेशियो निकालनी होती है। इस तरीके से करते हैं ना हम रेशियो प्रोपोर्शन में, सेम उसी तरीके से करना है। तो के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू यहाँ पे 3 है, और वी की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ लिखनी है। और यहाँ पर डी और के की वैल्यू कितनी है वो भी लिखनी है। तो के की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 इसके नीचे लिखो, और डी की कितनी वैल्यू है वो यहाँ पे लिख दो, कितनी, 4। तो 4 3 जो 12, 3 5 जो 15, 5 2 जो 10, ये आ गई तीनों की वैल्यू। डी की वैल्यू कितनी आएगी 12, और के की वैल्यू आ गई 15, और वी की वैल्यू आ गई 10। तो इन तीनों की एफिशिएंसी आएगी अलग अलग, यानी कि डी एक काम को, यानी कि एक दिन में कितना काम करेगा 12, और के कितना करेगा 15, और वी कितना करेगा 10। अब आ गई तीनों की एक साथ। ठीक है, अब इन तीनों काम को एक दिन में, मतलब तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे, तीनों को जोड़ देते हैं, तो तीनों को जोड़ देंगे तो 37, यानी तीनों मिलके ये 37 काम करेंगे। अब आगे एक बात देखो, ये टैंक कैन बी फिल्ड विद जूस इन 48 आवर, ठीक है, इफ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर। अगर ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो एक साथ काम कितना करेंगे, 37 करेंगे। कितनी देर तक करेंगे, 48 घंटे तक। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में तीनों इतना काम कर लेंगे 37, अब पूरा 48 घंटे में इतना हो जाएगा। अब ये पूछना चाह रहा है सिर्फ दिनेश बताओ, अब दिनेश कितने देर में ये टैंक फुल कर देगा। ठीक है, टैंक की कैपेसिटी पता चलेगी ना भाई, इतना काम है। अब सिर्फ दिनेश की पूछ रहे हैं। अब दिनेश कौन सा है इसमें, दिनेश, एक सेकंड, कलर भी सेम अलग अलग करना चाहिए। ये दिनेश है ये वाला, ठीक है, ये कितना है 12, तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 चौका 48। ठीक है, अब 7 4 जो 28, ठीक है, 8 आएगा लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में ही 8 है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। तो यही थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन आया इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन को वीडियो स्लो करके समझ लेना। अब देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है। एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 इज़ 15, यानी कि 3 और 5 का जो एलसीएम है वो क्या है 15 है। ये सही है या गलत है, आपको ये बताना है इसमें गलत कौन सा है। तो ये तो सही है, 3 और 5 का 15 ही आएगा। एलसीएम ऑफ 8 और 7 1, ये गलत हो गया, क्योंकि एचसीएफ होता है तो छोटा, तो एलसीएम तो बड़ा ही आता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, और आगे नहीं जाना। करेक्ट का मतलब है कि इसमें पूछा इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट यही है। ठीक है, आगे चेक नहीं करने ऑप्शन। ये वाला देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं ब्रैकेट वाली उनको पहले सोल्व करना है, बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा। दूसरी बात ये, अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम, ठीक है, अगर 1 से 1.5 मिनट में ये नहीं हुआ, अगर आपने गलती कर दी या आपको लग रहा है यार ये तो मैं उलझ गया, तो इसको एकदम स्किप कर देना, मतलब छोड़ देना इस क्वेश्चन को, फिर बाद में करना है। ऐसा नहीं कि बार बार इसी को उसी टाइम पे करते रहोगे। ठीक है, वो चीज़ आप हिट नहीं कर पाओगे दिमाग में कि यार कहाँ गलती कर रहा हूँ। जब बाद में सभी क्वेश्चन करके आओगे तो पता चल जाएगा। तो 7 6 42 प्लस 2 44 डिवाइड बाई 7, ये 22 प्लस 6 28/11 इंटू 1/4, फिर प्लस इसको डिवाइड कर दूंगा, 5 आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा यानी 3 आ जाएगा। इसको इससे कट करेंगे 7, इसको इससे कट करेंगे, और फिर इसको इससे कट करेंगे यानी 4, 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 3 यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, यानी कि 7 आंसर आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो इस क्वेश्चन को भी काफ़ी लोग जिनका एडवांस मैथ वीक होगा उनको डर लग रहा होगा, पता नहीं क्या क्वेश्चन आ गया, लेकिन काफ़ी इजी है। जो कि मैं अभी फॉर्मूला बता चुका। देखो अभी पहले बताया था ना मैंने, ए प्लस बी, जिसमें मैंने सबसे पहले किया था, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वाले में यूज़ किया था। सेम यही फॉर्मूला लगेगा। अब देखो 1 प्लस वाई और 1 माइनस वाई, ये क्या हो जाएंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई की पावर 4, 1 माइनस वाई की पावर 4 और 1 प्लस वाई की पावर 4, ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई की पावर 8, 1 माइनस वाई की पावर 8 और 1 प्लस वाई की पावर 8, यह क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई की पावर 16, ठीक है। सिर्फ ये फॉर्मूला लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में देखो क्वेश्चन कई बार क्या आता है कि यही क्वेश्चन आ जाता है, इसी में +1 भी दे देता है, यानी ये नहीं देता +1 दे देता है, ठीक है, या -1 दे देता है, या मान लो -1 दे दिया, तो -1 दे दिया तो आपको क्या करना है, इसी में -1 ऐड कर देना है इस तरीके से, तो -1 से 1 कट जाएगा, तो माइनस वाई की पावर 16, इस तरीके से आंसर आ जाता है, सिर्फ इतना, ठीक है। तो चीज़ों को समझना है किस तरीके से पूछी जा रही हैं। अब इसमें क्वेश्चन कई तरीके से हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बार वाला, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको फॉर्मूला पता होगा कि 2.13, ठीक है, ये जो बार हैं 2 नंबर पे बार हैं तो उतने ही नीचे 9 आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये पॉइंट भी हट जाता है क्योंकि तभी नीचे 9 आए हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड, टू, अरे क्या हो गया ये, ठीक है, 2.13 बार, इसको क्या लिखूँ मैं 21399, ठीक है। अब ये जो बार है 2 नंबर, इसके अलावा जिस पे बार नहीं है उसी को माइनस कर देते हैं यहाँ पे 2, यानी जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर देते हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा 211, नीचे क्या आ जाएगा 99, क्लियर। अब ये डिवाइड बाय का मतलब है नीचे डिवाइड करके जो भी आएगा उसकी वैल्यू लिखनी है, यानी कि 3.12 की वैल्यू क्या हो जाएगी पार की, 312 माइनस 3 डिवाइड बाई 99, इसे माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा 309, इसको यहाँ लिख देता हूँ 309 डिवाइड बाई 99, 99 से 99 कट हो जाएगा, ऊपर 211 नीचे 309, यानी कि 211 309, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, इस तरीके से करना है, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए कि भाई अगर मैं इसका फॉर्मूला भूल रहा हूँ कि कब 9 आना चाहिए, बार के बाद 1 के बाद 9 आना चाहिए, या 0 आना चाहिए, या ये माइनस करते हैं या बार वाला माइनस करते हैं, आप भूल गए होंगे, तो आपका काम है कि भाई ये चीज़ मैं भूल रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट से ये चीज़ सीखनी है कि भाई ये चीज़ मुझे रिवाइज करनी है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी काफ़ी लोगों, एक सेकेंड, काफ़ी लोग गलती कर देंगे, कैलकुलेशन से डर जाएंगे। देखो करना क्या है, इसमें ये पूछ रहा है कि इनमें से जो कौन सी चॉकलेट है जो सबसे कम इंक्रीमेंट हो रहा है, परसेंटेज में बताना है, ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे, मतलब कि 2010 में 72,000 है क्या, नहीं, 7,20,000, 2011 में 7,20,000 थी ए टाइप की, यानी कि किटकैट मान लो, और 2011 में कितनी हो गई 7,80,000 हो गई, यानी कि बढ़ गई ना ये, तो कितनी बढ़ गई, यानी कि 60,000 बढ़ गई, कितने से 7,20,000 से, तो कितना परसेंट बढ़ा ये देखना है, ऐसे ही इसमें देखना है कितना परसेंट बढ़ा, ऐसे ही इसमें देखना है कितना परसेंट बढ़ा, इसमें भी देखना है, फिर इसमें ये बताना है कि किस में सबसे कम बढ़ा, ठीक है। मान लो इसमें 8% बढ़ा, इसमें 10 बढ़ा, इसमें 5 बढ़ा, इसमें 6 बढ़ा, तो सबसे कम किस में बढ़ा, इसमें बढ़ा, तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कैलकुलेशन जल्दी कैसे करें, मेन चीज़ तो यही है ना। अगर यही क्वेश्चन, एक सेकेंड, अगर यही क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता 100, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ठीक है, यहाँ पे 108 आ जाता है, यहाँ पे 120 आ जाता है, यहाँ पे 104 आ जाता है, 110 आ जाता है, तो आपको पता चल जाता है सबसे कम 104, यानी कि 4% ही बढ़ रहा है। अब इसको कैसे करना है, ठीक है, मेन चीज़ ये है, तो इसको सिखाता हूँ मैं आपको। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, मैंने बताया था अभी अभी बिल्कुल सीपी और एसपी वाला क्वेश्चन, जब हम साइकिल खरीद रहे थे तो बड़ी बड़ी डिजिट थी दोनों तरफ, तो हमने उनको छोटा करा, तो छोटा करने का मतलब ये है कि आसान पड़ जाती है कैलकुलेशन। तो पहले तो इन जीरो को काट दो, इनका कोई मतलब नहीं है, ये जीरो कट गई, बहुत अच्छी बात, अभी कट गई, तो अभी 72 बचा, ये 78 बचा, तो यानी 72 से कितना हो गया 8, यानी 6 बढ़ गया, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये कितना बढ़ गया 3, किससे 85 से, इंटू 100, ये कितना बढ़ गया 69 से 74, इसका मतलब 74, सॉरी 69 से 74, यानी कि 5 बढ़ गया, डिवाइड बाई 100। इसी तरीके से ये कितना बढ़ गया 58, यानी कि 9 बढ़ गया, किससे 58 से, डिवाइड बाई। अब इसमें आपको कैलकुलेशन करनी है, ये कट कर दूंगा 12, अंदाज़ा लगाना है सिर्फ, यानी 12 और ऊपर 100, तो कितना आ जाएगा 12 अट्ठे 96, यानी 8% समथिंग आएगा, पूरा कैलकुलेट नहीं करना। ये आ जाएगा 300 और नीचे आ जाएगा 85, ठीक है। तो 85 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जो 32, यानी 300 से ज़्यादा ही आएगा, तो 4 से तो कल मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होगा,
तो 3% समथिंग आ जाएगा। कैलकुलेट पूरा नहीं करना, सिर्फ अंदाज़ा लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये 500 है ऊपर और नीचे क्या है, 69 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको 70 मान लो, तो 7 7 जा 49, ठीक है। तो यानी लगभग 7% आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 58 है और यहाँ पे क्या है 900, 900 और 58, 58 को उसको 60 मान लेते हैं, ये घट गया और ये 12 15 आ गया, तो लगभग 15 12 मान लो 13 मान लो, यानी लगभग इतना आया है। तो सबसे कम कहाँ पे आया है, सबसे कम इंक्रीमेंट हुआ इधर, यानी 3%। क्लियर, पता चल गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये बी, ठीक है। तो ऐसे टिक मत कर देना कि बी नहीं, ये बी वाली चॉकलेट है। कई बार देखो ऑप्शन कैसे आते हैं, यहाँ यहाँ पे तो ये सर्किल आ रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा आएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी, क्या पता इस तरीके से हो। तो आप सोचो बी एकदम से टिक कर दो, नहीं, तो ये वाला आंसर होगा बी। तो इसलिए मिस्टेक से भी बचना है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है। फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, हमें डी बताना है। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, ये इस तरीके से रहता है ना। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है और इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, यानी डी की वैल्यू जो होगी बी इंटू सी डिवाइड बाई ए होगा। तो बी कितना है 23 है और सी कितना है 38 है और ए कितना है 19 है। 19 दूनी 38, इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब आगे चलते हैं। आगे देखो इसमें पूछा है एक रेस है जिसमें साइकिलिस्ट कवर करता है एक डिस्टेंस 500 मीटर को, यानी कि कैसा है, एक सेकंड, सर्कल नहीं दिया ना, ठीक है। एक 500 मीटर का कोई मतलब रेस है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, ठीक है, 500 मीटर। वो क्या करता है 625 सेकंड में पहला चक्कर कंप्लीट करता है, ठीक है। यानी गोल ही मान लो, पहला लैप है तो इस तरीके से, यानी यहाँ से लेके पूरा चक्कर एक कितने मतलब कितने सेकंड में करता है 625 में। जो दूसरा चक्कर है यानी सेकंड लैप वो 375 में करता है। इसका मतलब स्पीड बढ़ा दी होगी तभी तो कम में कर रहा है। तो पहले उसकी स्पीड निकालनी है, ठीक है। और स्पीड तो आपको पता ही है, फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। फिर ये पूछा है एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड अगर दो दी होती हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए इंटू बी प्लस डिवाइड बाई ए प्लस बी, यानी ये पहली स्पीड ये दूसरी स्पीड, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें दोनों स्पीड पता होनी चाहिए, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक सेकंड, S1 इंटू S2, इस तरीके से S1 प्लस S2, ठीक है। अब स्पीड निकालनी है तो स्पीड कैसे निकलेगी, स्पीड निकालने के लिए क्या करना है, 500 क्या डिस्टेंस है, उसको कितनी सेकंड में चल रहा है वो 625, तो डिस्टेंस अपॉन में इस टाइम, यही स्पीड होती है। तो 500 को जब डिवाइड करेंगे 25 दूना 50, 25 25 625, 4/5 इस तरीके से घट जाएगा, ठीक है। 4/5 आ गया, यानी पहली स्पीड S1 आ गई 4/5, ठीक है। अब ऊपर 500 और इसी डिस्टेंस को 500 को 375 से चल रहा है, तो 25 दूनी 50 जीरो। अब ये कैसे कटेगा, अब देखो काफ़ी लोगों को यहाँ पे मन में डाउट आ जाएगा यार इसको डिवाइड कैसे करूँ, तो मैं कैसे करता 3 इंटू 100, ठीक है, इंटू सॉरी प्लस 75। तो 25 चौका 100 हो जाता, 25 थी इतना हो जाता, 12 3 4 जो 12, 12 और 3 12 और 3 तो 15 होंगे ना, 15 हो जाएगा। तो ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं करता, ठीक है। जरूर नहीं है कि मैं पूरा 25 फिर डिवाइड मल्टी देखूँ मैं 125, ऐसे भी कर सकते हो, मैं पर इस तरीके से करता। तो 4/3 हो गया। तो S1 की वैल्यू क्या आ गई 4/5 और दूसरे क्या आ गई 4/3। तो 2 इंटू 4/5 इंटू 4/3 हो गया, और नीचे क्या करना है 4/5 प्लस 4/3, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 इंटू 2 32, ठीक है। 5 इंटू 3 और नीचे देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों, तो ये कट गए, ठीक है। मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 15, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जो 12, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जो 20, तो ये कितना आ गया 32 आ गया। यानी कि यहाँ भी 32 आ गया, नीचे 15 आ गया और नीचे इधर भी 15 है ही, ठीक है। इन दोनों में तो यानी दोनों तो सेम सेम है, कट गए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया एडवांस मैथ का सिलेंडर का, ठीक है। अब आपको हार्ड कब लगेगा, जब इसका आपको फॉर्मूला नहीं पता। फॉर्मूला पता है तो बिल्कुल सिर्फ कैलकुलेशन ही है, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल टैंक है, यानी कि एक सिलेंड्रिकल टैंक है, ये बना देते हैं हम सिलेंड्रिकल टैंक, थोड़ा बिगड़ गया है। इसकी इंटरनल रेडियस कितनी है 14 है, और इसकी डेप्थ यानी गहराई कितनी है 10 मीटर, ठीक है। ये पूछ रहा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ। पता है तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच ये होता है। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 2πr h। और इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है πr²h। ये तीनों याद होने चाहिए। तो हमें ये निकालना है। तो ये निकालना है तो क्या करेंगे 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 14 इंटू
आर प्लस एच यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे इंटरनल रेडियस दे रखी है 14। कई बार क्या होता है कि ये डायमीटर दे देता है, तो आप यहाँ पे डायमीटर अगर 14 दिया तो आप डायरेक्ट 14 लिख देते हो, तो ये गलती नहीं करनी, डिवाइड करना होता है, ये जल्दबाजी में होती है गलती, ठीक है। 7 टू जो 14। अब यहाँ पे चेक करनी है, यूनिट डिजिट से काम चल जाएगा, सबकी यूनिट डिजिट अलग है तो इसका मतलब यूनिट डिजिट से काम चल जाएगा। 2 टू जो 4, 4 टू जो 8, 8 आ गया, 8 4 जो 32, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक है। ये माइंड में आना चाहिए, जब कैलकुलेशन आ रही है तो सबसे पहले ऑप्शन चेक करो कि भाई यूनिट डिजिट अलग है या नहीं। एक कोनिकल शेप, देखो इसका मतलब दूसरा क्वेश्चन भी किसका आ गया, दूसरा क्वेश्चन भी आ गया आपका मेंसुरेशन का, इसका मतलब फॉर्मूला यहाँ भी पता होना चाहिए। एक कोनिकल शेप है, ठीक है, कोनिकल शेप का एक कप है जिसमें आइसक्रीम भर दी जाती है इन द शेप ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि एक कप हो गया कोनिकल, ठीक है। इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल, यानी इस तरीके, हेमिस्फेरिकल मतलब है स्पेयर का आधा, इस तरीके से आइसक्रीम रखी जाती है ना कोन के ऊपर। अब ये कहना चाह रहा है कि इसकी वॉल्यूम बताओ आइसक्रीम की, यानी पूरी की वॉल्यूम बतानी है, यानी कि पहले इसकी वॉल्यूम निकालो हेमिस्फेयर की, और फिर किसकी निकालो, कोन की, दोनों की जोड़ दो तब आ जाएगी। तो रेडियस दे रखी है कितनी, बेस की 3, रेडियस तो दोनों की सेम ही रहेगी क्योंकि इसके ऊपर दोनों की सेम है। वर्टिकल हाइट दे रखी है कोन की कितनी, 7, ये हाइट हो गई 7, ठीक है। इसकी हाइट की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसकी तो रेडियस ही होती है तीनों दोनों तरफ, ठीक है, अभी पता चल जाएगी आपको। अब इसका जो वॉल्यूम है, इसका फॉर्म होता है 2/3 पाई आर क्यूब, इसकी जो वॉल्यूम है इसका फॉर्म होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इन दोनों की वॉल्यूम को ऐड करना है, ठीक है। अब देखो दोनों में पाई आर और 1/3 कॉमन है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई कॉमन है, पाई कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, और यहाँ पे 3 भी कॉमन है यानी 1/3। तो अंदर क्या बचा, देखो ये 2 बचा और ये एक आर बचा, तो 2r प्लस, और इधर क्या बचा, इधर सिर्फ h बचा, ठीक है। ये इसलिए करना है क्योंकि कैलकुलेशन ईजी पड़ जाती है। अब देखो पाई की वैल्यू कितनी है, अब इसको सोल्व करते जाना, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर यानी 9 इंटू 2r का मतलब 2 गुना आर यानी 6 आ जाएगा, ठीक है। आर की वैल्यू 3 है ना, 6 आ जाएगा। एच का मतलब होता है 7, प्लस 7 कर देंगे, ठीक है। एच हाइट मतलब 7 दी है यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 7 3 21, यानी ऊपर ही ऊपर मल्टीप्लाई करनी है, 22 इंटू 9 इंटू 13, और नीचे क्या हो जाएगा 21, और सभी में नीचे 21 है, इसका मतलब ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब यूनिट डिजिट चेक कर लो, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी, इसका मतलब 3 ऑप्शन में 4 4 है, यानी यूनिट डिजिट यूज़ नहीं होगी यहाँ पे, इसका मतलब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन करने के लिए अब क्या करना है हमें, एक सेकेंड रुकना ज़रा, 6 7 13, कहीं गलती तो नहीं होगी। अब हमें कैलकुलेशन करनी है, पर यहाँ पे 8 8 3 24 सही है। अब क्या करना है हमें, कैलकुलेशन करनी है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 13 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 13 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 117, 117 आ गया। अब इसकी 22 से मल्टीप्लाई करनी है, अब 22 से मल्टीप्लाई बस 2 की कर दो, 17 दूनी 34, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे, अरे यार क्या लिख रहा हूँ, 2 3 4 इस तरीके से, तो 4 आ गया, 7 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, यानी कि 2 5 7 4 इस तरीके से आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना है आपको, यानी आपको ये पता होना चाहिए भाई यहाँ यूनिट डिजिट यूज़ नहीं होगी, तो अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट सोल्व करना है। अब देखो एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन भी आ गया, अब आपको लगा यार एडवांस मैथ आ तो रही है, तो क्या इन क्वेश्चन को छोड़ सकता हूँ मैं। अब देखो एक अलजेब्रा का क्वेश्चन आया, एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया, दो मेंसुरेशन के आए, और इसके अलावा एक ये ज्योमेट्री का, यानी 5 क्वेश्चन तो अभी तक आपकी आंखों के सामने आ गए, ये मैंने नहीं बनाया, प्रीवियस ईयर 2022 का सेट है, 5 क्वेश्चन आ गए, इसका मतलब अगर तुम इनको छोड़ दोगे तो कितने नंबर पीछे हो जाओगे, खुद सोचो, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी एचसीएम में 0.5 की होती है, तो इसका मतलब छोड़ तो नहीं सकते है ना। अभी और क्वेश्चन भी है, देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यानी 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं हम, इसको ध्यान से समझते हैं, एक सेकेंड रुको। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना ज्योमेट्री के, आते तो बेसिक हैं, ठीक है, एचसीएम में, लेकिन हम दिमाग नहीं लगा पाते यार किस तरीके से थ्योरम का यूज़ करें, ठीक है। तो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाना। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है, अब मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ सुंदर सा, ये देखो ये बन गया पी क्यू आर, तो पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। अभी आगे क्या कह रहा है कि पी क्यू और क्यू आर बराबर है, यानी पी क्यू और क्यू आर ये दोनों बराबर है,
एस इज़ अ पॉइंट ऑन पी क्यू, यानी पी क्यू इधर वाली साइड है, इस पर एक एस पॉइंट है, इधर ले लेते हैं एस। अभी कह रहा है इस तरीके से है कि पी एस जो है, यानी कि पी एस किसके बराबर है, आर एस के, और आर एस क्यू आर के। तो आर एस ये हो गया, इसके बराबर है, और ये किसके बराबर है, क्यू आर के, यानी क्यू आर ये वाली साइड हो गई। ठीक है, अब जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। बाकी ये पूछना चाह रहा है क्यू पी आर, यानी कि क्यू पी आर ये वाला पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल पूछ रहा है क्यू पी आर। तो ये वाला एंगल आपको बताना है। तो क्यू पी आर की वैल्यू क्या होगी वो आपको कैसे पता चलेगी? तो सबसे पहले आपको एक बेसिक थ्योरम पता होनी चाहिए कि भाई अगर एक ट्राइंगल है, उसकी दोनों साइड अगर बराबर है तो उसके दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि ये वाले नीचे वाले। तो ये दोनों साइड अगर बराबर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा। अरे ये क्या हो गया, ठीक है, ये x हो गया और ये भी x हो गया। इतनी बात आ गई समझ में। तीसरी बात ये भी समझ में आनी चाहिए कि भाई एक अगर ट्राइंगल है, ठीक है, उसके अगर ये दोनों एंगल, ये ए है ये बी है, तो ये वाला जो एंगल है यानी एक्सट्री यानी बाहर का जो एंगल होता है वो अपोजिट जो एंगल है इन दोनों के सम के बराबर होता है, यानी ए प्लस बी के। अगर ये भी एक्स है और ये भी एक्स है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो अब देखो ये वाला ट्राइंगल ध्यान से समझना, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसमें देखो ये बाहर यानी ये वाला एंगल, ठीक है, ये जो बाहर का एंगल है कितना हो जाएगा, इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। तो इसको बहुत ध्यान से लिखते हैं 2x, ये 2x हो गया। दूसरी बात अब ये समझना कि ये वाली साइड और ये वाली साइड भी बराबर है, तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। ठीक है, ज्योमेट्री में सारा एकदम माइंड का खेल है, मतलब मज़े आते हैं, पजल टाइप है। ठीक है, तो ये भी 2x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई ये वाली साइड बराबर है, ये वाली साइड बराबर है, तो अभी बताया था कि एंगल भी बराबर होंगे। तो ये वाला और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, ये एंगल 2x है तो ये भी 2x हो जाएगा। अब एक बात और बताई थी मैंने कि भाई ये जो है पी क्यू और क्यू आर, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड भी बराबर है। ठीक है, अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। तो ये वाला एंगल तो हो गया भाई 2x, अब ये हो गया सिर्फ x, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये भी तो x होगा, तभी तो ये दोनों मिला के 2x होंगे, ये 2x होगा ये 2x होगा, तभी तो ये दोनों साइड बराबर हैं। तो इसका मतलब ये समझ में आ गई कि ये भी क्या है, x है। क्लियर, बहुत अच्छी बात। चलो x हो गया, ये हो गया 2x, ये हो गया 2x और ये वाला हो गया x। तो तीनों एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री, यानी 2x और एक ये, तो एंड टोटल 5x। 5x की वैल्यू हो गई 180। सम ऑफ अ ट्रायंगल 180 के बराबर होता है। तो अब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा, 5 3 15, 5 6 30, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रेड से कर देते हैं। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया भाई, 2-3 क्वेश्चन तो थोड़े दिमाग लगाने वाले आते हैं, ठीक है, बाकी तो मैं कर ही लूँगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी देख लो। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन आता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन आ रहा है, परसेंटेज से भी आ रहा है। ठीक है, तो एक दो सेट और करा दूंगा जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए कि हाँ यार इस तरीके से मतलब करे जाते हैं। पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ जाए, क्या पता मिक्सचर एलिगेशन का आ जाए। ठीक है, तो सभी चैप्टर पढ़ने छोड़ नहीं सकते जो सिलेबस में लिखा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एक बार खुद से ट्राई करो। इसमें क्या कह रहा है, एक सम ऑफ मनी आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर बिकम 35, 35 नहीं 34,560, इट बिकम 41,472 आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। ये कहना चाह रहा है कि एक अमाउंट है, ठीक है, एक मनी है, यानी कुछ पैसे हैं जो कि 2 साल के बाद कितने हो जाते हैं, 34,560, और 3 साल के बाद कितने हो जाते हैं, 41,472। और ये कंपाउंडेड एट द रेट यानी R% के रेट पे, ये आर की वैल्यू ही बतानी है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे पता है आपको, एक पी है प्रिंसिपल, इस पे R% ब्याज लगी तो इतना आ गया, फिर इसी पे ब्याज लगेगी फिर इतना आ गया, फिर इसी पे ब्याज लगेगी फिर इतना आ गया। ब्याज पे ब्याज लगती है उसी को क्या कहते हैं, चक्रवर्ती ब्याज, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यानी कि पहले साल यानी जो हमारी मनी थी वो मान लो पी थी, हमें नहीं पता, लेकिन 2 साल बाद कितनी हो गई, 35, यानी 1 और 2 साल बाद हो गई 34,560, और 3 साल बाद कितनी हो गई, 41, अरे क्या हो गया ये, 41,472, इतनी हो गई। अभी मैंने बताया था कि जो इंटरेस्ट लगता है कंपाउंड, वो जो इंटरेस्ट है यानी ये जो आया है इसी पे दोबारा लगेगा इंटरेस्ट, तब ये आएगा, यानी कि इसी पे इंटरेस्ट लग रहा है ये, यानी इसी पे कितना परसेंट बढ़ रहा है वही आपका रेट आ जाएगा। अब मैंने बताया था कि जैसे अभी सी पी कॉस्ट प्राइस और एस पी ये वाला किया था, और अभी एक बार वो क्या कहते हैं डी आई का क्वेश्चन किया था जिसमें हमने 0 0 काट दी थी। मैंने बताया था कि रेशियो से करना है, हमें छोटा कर देना है जिससे हमें आसानी हो कैलकुलेशन करने में। तो सेम इसी तरीके से इसे भी हम क्या करेंगे, छोटा। ठीक है, हमें ये देखना है यहाँ से यहाँ तक कितना परसेंट ये बढ़ गया 1 साल में।
और 1 साल में जो बढ़ता है उसी को रेट कहते हैं, तो रेट आ जाएगा आपका। अब हम ये देखेंगे कटेगा इससे, पीछे 60 है, यहाँ पे 72 है, यानी 4 से कट जाएगा। तो कैसे कट करना है, 4 8 जो 32, ठीक है, 4 6 जो 24, 4 4 जो 16, जीरो। ठीक है, खुद भी एक बार डिवाइड करना जैसे मैं कर रहा हूँ। आप ये देखना गलती कहाँ हो रही है, गलती सबसे होती है, ठीक है, पर पता चलनी चाहिए भी गलती हो गई, फिर सुधार करना है। 4 1 जो 4, ठीक है, जीरो, 4 3 जो 12, 4 4 जो 16 और 4 3 जो 12। अब इसके बाद भी कट जाएगा क्या, इसके बाद तो मुझे नहीं लग रहा ये कट जाएगा। तो अब क्या करना है, यहाँ से ही चेक कर लेना है कितना बढ़ गया। ठीक है, वैसे इसको यूनिट डिजिट जब इतना हैवी आ रहा है ना, तो आगे डिवाइड करना नहीं है। देखो मैं बताता हूँ इसका एक बेस्ट मेथड। आप डायरेक्ट देखो कैसे चेक कर सकते हैं, यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हैं। यूनिट डिजिट जो है सभी की अलग अलग है, ठीक है। ये 10 और 20 ये बताऊंगा कैसे करना है। क्या करना है, 34 560 और 40 41 72, ये तो 2 आ गया, ठीक है। यानी माइनस करने के बाद लास्ट में 2 आएगा, और नीचे तो हमें 35 35 क्यों बोल रहा हूँ बार बार, 34 560 लिखना है, इंटू ये लिखना है, जीरो से जीरो कट जाएगा। अब हमें ये देखना है 6 की किससे मल्टीप्लाई करूँ जो क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो 6 की किससे मल्टीप्लाई होगी, अब देखना ध्यान से, ठीक है, मैं कैसे करता हूँ। 6 की मल्टीप्लाई, अरे यार, हाँ, 6 की मल्टीप्लाई सिर्फ 2 से होगी, क्योंकि देखो यहाँ जीरो आ रहा है ना, तो ये जीरो हटाओ, यहाँ के जीरो, तो जीरो आएगा लास्ट में। पहली बात तो ये पता चली जीरो आएगा लास्ट में, तो यहाँ पे जीरो इसमें है और इसमें, यानी ऑप्शन ये तो 2 एलिमिनेट हो गए। अब आपको ये देखना है कि भाई ये जो 2 6 है और ये 2 है, तो 6 की किससे मल्टीप्लाई करें जो 2 आ जाए, 6 दूनी 12, यानी 2 से मल्टीप्लाई, 2 यहाँ पे सिर्फ यही है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मुझे पता है समझ में नहीं आया होगा, आपको लगा होगा यार पता नहीं क्या बता दिया। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से करते हैं टॉपर्स, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ आपको कैसे करना है, एक सेकेंड, और अच्छे तरीके से बताऊँगा बस, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम ले लेंगे, क्या दिक्कत है ना। 41472 34560, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, और यहाँ पे इतना आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये डिवाइड करके आ गया। अब नीचे कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, कब, जब इतना था, तो नीचे लिखेंगे 34560। अब ऊपर का माइ वो कर दो, इरेज, इनटू क्या करना है, 100 करना है, यानी 34 560 से इतना बढ़ गया, कितना, इतना। अब इसी में अब आपको क्या निकालना है, परसेंट निकालना है। अब देखो इससे ये कट गया, ये 34 है, और ये मतलब ये 34 से स्टार्ट है, 69 से, कहीं ना कहीं ये डबल हो रहा है इसका, ठीक है, कहीं ना कहीं डबल हो रहा है, यानी टू से डिवाइड होगा ही होगा। और 2 से डिवाइड सिर्फ यहाँ पे ये है और ये है, और लास्ट में ये भी देखना है कि यहाँ पे जीरो भी आ रहा है, तो लास्ट में जीरो सिर्फ इसी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, अंदाज़ा लगाना है, कैलकुलेशन ऐसा नहीं कि पूरा डिवाइड करना है, ठीक है, इतना हार्ड नहीं आता, हम खुद हार्ड बना देते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको समझ में आएगी। अब आपको ये बताना है कि आपका 20 में से कितना स्कोर था और कैसा मेरा सॉल्यूशन लगा, चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। सीआई का क्वेश्चन हो गया, या एक किरण वाला हो गया, वो समझ नहीं आया होगा जिनकी मैथ वीक होगी, या ये वाला समझ नहीं आया होगा। बाकी आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और कमेंट करके बताना कितना स्कोर हुआ, ठीक है। दूसरा, अगर आप हमारी डीपी टारगेट सीरीज़ में इनरोल करना चाहते हैं, जिसमें कि हम डीपी एचसीएम, डीपी एडब्ल्यू टीपीओ और डीपी कांस्टेबल तीनों की टारगेट सीरीज चल रही है, अगर आपको इनरोल करना है तो 8860131140 बैच के लिए मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो सीपीओ की होगी, सीपीओ के बाद हम एडब्ल्यू टीपीओ की बनाएंगे, ठीक है। जो एडब्ल्यू टीपीओ वाले हैं तो एडब्ल्यू टीपीओ की भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।